क्रिएटिव क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2 सीट से ये बिग साइज का साड़ी क्लॉथ या वार्डरोब ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ 2 सीट से हम इस बैग को बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये बैग बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से ये बिग साइज का क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हम सीट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लाइनिंग का कपड़ा बिछा कर रखा, उसके ऊपर हमने ये फोम शीट रखा है। इस तरह का फोम शीट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और उसके ऊपर हमने ये मैन फैब्रिक रखा है। तीनों को हमने ऐसे रख कर पिन अप कर लिया है। तो पूरी सीट पर हमने इस तरह से पिन्स लगा लिए हैं जिससे कि तीनों एक साथ हो जाएंगे और सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो पूरी शीट को हमने ऐसे ही पिन अप कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस पर सीधी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप ऐसे लाइनें ड्रॉ कर ले और उसके बाद में उस पर सिलाई लगाएं, जिससे कि एकदम सीधी सिलाई लगेगी और फिनिशिंग के साथ में ये सीट तैयार हो जाएगी बनकर। तो हमने लाइनें ड्रॉ करी हैं पूरी शीट पर। इन्हीं लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इस साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से आड़ी लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। तो अब हम इन लाइनों पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने आड़ी लाइनों पर भी सिलाई लगा ली है। अब चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम फोम शीट के बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दिया है। तो इस तरह से ये हमने शीट पर ऐसे चेक वाली सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं लाइनें ड्रॉ करने के बाद में सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी और फिनिशिंग के साथ में ये सीट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये शीट हमने तैयार कर ली है। ये जो हमने शीट बनाकर तैयार करी है इसका मेजरमेंट हम आपको बता देते हैं। इस शीट की विड्थ हमने रखी है 21 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 44 इंच। ऐसे ही हमने एक और शीट तैयार करी है। इसको भी हमने ऐसे ही क्विल्ट करके तैयार करा है। पहले लाइनिंग का कपड़ा, बीच में फोम शीट लगाई है हमने और ऊपर हमारा मैन फैब्रिक है। इसको भी हमने ऐसे सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। इस शीट की विड्थ हमने रखी है 12 इंच और इस शीट की लेंथ हमने रखी है 52 इंच। तो ऐसे ये बैग बनाने के लिए हमने सिर्फ ये 2 शीट हमने बनाकर तैयार करी हैं। बिग साइज का हम ये बैग बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए शीट भी हमने थोड़ी बड़ी साइज की बनाकर तैयार करी है। अब ये वाली जो शीट है इसके साथ में हम हैंडल स्टिच करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस शीट पर हम यहां से निशान लगाएंगे 16 इंच पर। यहां पर भी हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। यहां से लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर लेते हैं। अब साइड से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहां से भी 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
यहाँ से भी 6.5 इंच पर निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऊपर की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने एक साइड मार्किंग कर ली है। इसी तरह से हमें इस साइड भी मार्किंग करनी है। ये हमने दोनों साइड हैंडल्स के लिए मार्किंग कर ली है। ये हमने एक स्ट्रैप कट करी है। इसकी विड्थ हमने रखी है 4 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 50 इंच। इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने जो स्ट्रैप रेडी करी है इसे हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो साइड से हम इसे लगभग 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऐसे रखेंगे और जो मार्किंग करी है इस पर बराबर से सेट करके रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो ऐसे रखना है और इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। ये हमने एक साइड हैंडल स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्टिच कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड के हैंडल स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो दूसरी वाली शीट है इसके साथ में हम जिप पर स्टिच करेंगे।
यहाँ से हम जिपर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इसकी पूरी लेंथ में यहाँ तक हमें ये जिपर स्टिच करनी है। तो इस तरह की जिपर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो ये राइट साइड है जिपर का, जो सीधा साइड है उसे हम सीट की सीधे साइड रखेंगे, ऐसे पकड़ के रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जिपर को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो एक साइड से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अभी जो सिलाई लगाई है इसे हम ऐसे मोड़ेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। तो ये हमने शीट में रनर भी इंसर्ट कर लिया है। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसे मोड़ेंगे और सेंटर पॉइंट पर हम निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड भी सेंटर पॉइंट पर निशान लगाना है। यहाँ पर भी हमने निशान लगा लिया है। देखिए दोनों साइड हमने सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लिया है इस शीट पर। अब ऐसे ही हम ये जो हमारी दूसरी शीट है इस पर इस साइड से हम इस पर सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे। ऐसे मोड़ेंगे इसे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे सेंटर पॉइंट पर। अब ऐसे ही दूसरे साइड भी हम सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने दोनों साइड इस पर सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर ली है चॉक से। देखिए दोनों साइड मार्किंग कर ली है, यहाँ और यहाँ। अब हम इसे दूसरी शीट के साथ में स्टिच करेंगे। तो देखिए इसे इस तरह से रखना है और इस शीट को हम ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से इन दोनों के ये सेंटर पॉइंट मिलाते हुए रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे पकड़ेंगे और इसे हम पिन अप कर लेते हैं। तो पहले इसे चारों तरफ से पिन अप कर लेते हैं और फिर उस पर सिलाई लगा लेंगे। ये सेंटर पॉइंट मिला के हमने रखा और यहाँ से इसे पिन अप किया। तो ऐसे इस छोटी वाली शीट को हम इसके चारों तरफ घुमाते जाएंगे ऐसे और इसे पिन अप कर लेते हैं और फिर यहीं पर हम इस पर सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगाएंगे। इस साइड से भी यहाँ पर हमने जो सेंटर पॉइंट पर निशान लगाया था, यहाँ से भी दोनों के सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमें इसे पिन अप करना है। ये हमने इसे पिन अप कर लिया है और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेते हैं।
तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। दोनों सीट को हमने जोड़ लिया है सिलाई लगाकर। अब हमने एक स्ट्रैप कट करी है। इसकी विड्थ हमने रखी है 2.5 इंच। इस स्ट्रैप को हम ऐसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो किनारे हमें फिनिश करने हैं। तो ऐसे ही हम इसके ऊपर घुमाते जाएंगे और इस पर अटैच कर लेंगे इसे। तो देखिए स्ट्रैप हमने इसके साथ में स्टिच कर ली है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए स्ट्रैप के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। फिनिशिंग के साथ में हमने ये किनारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर जिप के साइड से हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से ये हमने बिग साइज का साड़ी या वार्डरोब ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी स्पेस है। इसमें बहुत सारे कपड़े आप स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दियों के कपड़े या फिर ब्लैंकेट भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ में जो हमने हैंडल लगाया है, इससे इसको कैरी करने में भी आसानी रहती है। आप इसे ट्रैवल बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही बिग साइज का ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हुआ है। इसमें आप बहुत सारी साड़ियाँ, एक्स्ट्रा कपड़े, ब्लैंकेट या सर्दियों के कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। और फिनिशिंग के साथ में हमने इस पर सिलाई लगाकर इसे तैयार करा है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भी सिर्फ 2 सीट में ये साड़ी ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका इसे बनाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।